एक बार दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होते हैं? ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। और इस बार 2020 जो है जापान ओलंपिक होने थे, पर कोविड की वजह से इनको 2021 में जापान में ही कराने का फैसला किया गया है। अगला, खो खो में पोल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.20 से 1.25 यानी ग। वॉलीबॉल में मध्य रेखा से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है? जो सेंटर लाइन होती है वॉलीबॉल में, वो अटैक लाइन से कितनी दूर होती है? सेंटर लाइन अटैक लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। वॉलीबॉल में एक सेट के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? जो वॉलीबॉल का एक सेट होता है वो आपको पता होगा कि 25 पॉइंट का होता है, और इसमें 5 सेट होते हैं, और जो 3 सेट जीत जाता है वो भी जीता हो जाता है। स्ट्रेगर निकालने का सूत्र क्या है? जो हम एथलेटिक्स में जो स्ट्रेगर निकालते हैं 400 मीटर दौड़ में, 200 मीटर दौड़ में, उसका जो फार्मूला होता है W ब्रैकेट n-1 -10 ब्रैकेट में 2 पाई। यानी इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही ऑप्शन है वो सबसे ऊपर वाला। कौन सी दौड़ में स्ट्रेगर का प्रयोग नहीं होता? देखिए, जो इसमें जो क्वेश्चन है आपको पता है 400 मीटर में स्ट्रेगर दिया जाता है, 200 मीटर में दिया जाता है, 800 में दिया जाता है, परंतु 100 मीटर में नहीं दिया जाता, क्योंकि ये स्ट्रेट होती है लाइन। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसमें स्ट्रेगर नहीं दिया जाता। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? ओलंपिक में जो झंडा होता है उसमें कितने चक्र होते हैं? 5 गोल चक्र होते हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक हडल दौड़ में कितनी हडल्स होती हैं? एक जो हडल्स दौड़ होती है उसमें टोटल 10 हडल्स होती हैं। क्रॉस बार का भार होता है, जो क्रॉस बार होती है उसका वेट कितना होता है? ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 2 किलोग्राम। पोल वॉल्ट का लैंडिंग क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है? जो पोल वॉल्ट का जो लैंडिंग क्षेत्र होता है वो 5 × 5 मीटर होता है। अगर हाई जंप का पूछे तो हाई जंप का जो होता है वो होता है 5 × 3। अब आते हैं पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट का जो भार होता है वो कितना होता है? पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट का भार होता है 7.260, और महिलाओं के लिए 4 पॉइंट से ज़्यादा होता है। वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? अगर टोटल लंबाई की बात कर रहा है तो 18 × 9, लंबाई की बात 18 मीटर। वॉलीबॉल में एंटीना जो लगा होता है उसकी जो ऊंचाई कितनी होती है? ये देखिए ऑप्शन, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.80। इसका रंग होता है लाल और सफ़ेद। खो खो के मैदान की लंबाई कितनी होती है? ये पहले 29 मीटर होती थी, अब इसको कम करके 27 मीटर कर दिया गया है। 29 × 16 खो खो का जो ग्राउंड होगा वो 29 × 16 मीटर का होगा। खो खो के मैदान की चौड़ाई जो होती है ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, कितने होगा? 16 मीटर। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की टीम में 12 खिलाड़ी खेलते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 9 खेलते हैं, प्लेइंग। पुरुषों के समांतर हॉरिजॉन्टल बार की लंबाई, हॉरिजॉन्टल बार जिम्नास्टिक का पार्ट है, और इसकी जो लंबाई होती है हॉरिजॉन्टल, ये केवल पुरुषों के लिए होता है, 2 मीटर होती है। रिंग्स के छल्लों की ज़मीन से ऊंचाई, जो रोमन रिंग होती है जिम्नास्टिक में, उसकी जो लंबाई पूछी गई वो कितनी होती है? उसकी ऊंचाई होती है 2.80 मीटर। हॉरिजॉन्टल बार ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? ऑप्शन देख लें, 2.6 मीटर और 2.55 मीटर, 2.80 और 2.45। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। गोला फेंक के सेक्टर का कोण होता है? इसमें ऑप्शन देखिए आप, जो गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट का जो सेक्टर का कोण होता है उसका जो कोण होता है वो कितना होता है? 34.92 डिग्री। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? जो वॉलीबॉल में जो बांटती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर लाइन। 2 तरफ से खेलते हैं उसमें खिलाड़ी, इसको हम कहते हैं सेंटर लाइन। मैराथन दौड़ में रिफ्रेशन स्टेशन होते हैं। जो मैराथन की दौड़ होती है उसमें प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं, जिसमें से पानी लेकर खिलाड़ी अपने ऊपर थोड़ा सा एक घूंट पीते हैं और अपने सर के ऊपर डाल लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। 110 मीटर की जो हडल होती है उसकी 110 मीटर जो होती है पुरुषों के लिए होती है, इसमें बाधा की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.067 मीटर। खो खो के खेल की जो समय सीमा होती है
वो कितनी होती है? खो खो का खेल जो होता है उसका जो टाइम होता है वो होता है, वैसे तो 9 मिनट की 4 पारियाँ होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 मिनट। हेप्टाथलाइन में कितनी स्पर्धाएं होती है? हेप्टाथलाइन जो होती है एक महिलाओं का इवेंट होता है जिसमें टोटल 7 स्पर्धाएं होती हैं, 4 पहले दिन और 3 बाद के दिन खेली जाती हैं। तो इसमें जो टोटल आ जाएगा उसका जो राइट आंसर आ जाएगा 7। शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्वपूर्ण वस्तु है, मतलब सबसे मेन चीज़ क्या है शारीरिक शिक्षा के लिए? क्या चाहिए होता है भाई? बिना ग्राउंड के आप इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ग्राउंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल एजुकेशन में। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? रिले में जो 4x400 मीटर होती है या 4x100 मीटर होती है, वो उसकी जो रिले में एक्सचेंज जोन जो होता है वो कितना होता है? वो 20 मीटर का होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में खो खो कहाँ पर लोकप्रिय है? जो खो खो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिता होती है? जो डेकाथलॉन होता है ये पुरुषों की एक प्रतियोगिता होती है जिस दो दिन चलती है। इसमें देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, डेकाथलॉन में कितनी होती है? टोटल 10 प्रतियोगिता होती हैं, पहले दिन 5, दूसरे दिन 5। VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। VO2 मैक्स जो होता है हमारी स्पायरोमीटर से हम इसको चेक करते हैं, हमारे श्वसन क्षमता को मापता है, यानी हमारे फेफड़ों की लंग्स की कैपेसिटी को। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज से हम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। जो एक हेल्थी पर्सन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? सभी को पता है, इजी सा क्वेश्चन है, 98.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें हम डिसलोकेशन देख सकते हैं? उखड़ा जोड़। जो डिसलोकेशन जो होता है ज़्यादातर वो हमारा कंधे में होता है और कोले के में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधा। शारीरिक शिक्षा का एक अंग है। शारीरिक शिक्षा जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है वो एजुकेशन का एक पार्ट है, तो ये इसमें जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सत्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। सत्य असत्य, इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास। भाई शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या? आर्थिक विकास नहीं है, हम इसको बिजनेस से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। रोगों से विमुक्त होना ही स्वास्थ्य है। सत्य असत्य, और इसके आगे जो है ऑप्शन है संदिग्ध, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोगों से विमुक्त होना ही स्वास्थ्य है, ये असत्य है, क्योंकि अगर आपको रोग नहीं है परंतु आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आपको हम स्वास्थ्य की इसको संज्ञा नहीं दी जा सकती। एक सामान्य शरीर में होते हैं कितनी किडनी होती हैं? एक जो नॉर्मल होता है इंसान उसमें 2 किडनी होती है बॉडी के अंदर। थकावट इसका परिणाम है। थकावट का जो कारण होता है वो होता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी मसल्स में, जिससे कि लैक्टिक एसिड आने से हमारी मसल्स जो है वो थक जाती हैं इसके बनने से। प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए उनको? जो है नेचुरल जो गेम्स हैं, माइनर गेम्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो करानी चाहिए। ह्यूमरस बोन हड्डी होती है, ह्यूमरस कहाँ पर होती है? ये होती है अपर लिम्ब में, अपर लिम्ब यानी हमारे ऊपरी भाग में। शोल्डर ब्लेड कहते हैं, शोल्डर ब्लेड किसको कहते हैं हम? जो हमारी जो एक बोन है जो पीठ के पीछे होती है, जो बिल्कुल बैक साइड में लेटिसियम डोर्सी के पास होती है, इसको हम स्कैपुला कहते हैं, क्योंकि ब्लेड की तरह निकली होती है कंधे के पीछे अगर आप देखेंगे तो। शरीर के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों की पूर्ति पोषण कहा जाता है। जो राइट आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि जो पोषण है, पोषण के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, मिनरल्स, पानी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो वसा में घुलनशील है नहीं बोल रहा, घुलनशील नहीं है, तो क्या है? विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है, फैट में नहीं है। और फैट में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? विटामिन ए, डी, ई
और विटामिन के, ए डी के, ये फैट में घुल जाते हैं। और विटामिन सी और बी जो है पानी में घुलनशील होते हैं। वसा प्राप्त होती है घी से, रिफाइंड से, उपरोक्त दोनों से। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।